इस क्लास में सीखेंगे कि आप अपने ब्रांड को कैसे आइडेंटिटी कर सकते हो, आप अपने ब्रांड को मार्केट में सबसे मतलब मेमोरेबल कैसे उसको बना सकते हो कि जब कोई भी उस नाम को सुनो तो उनको जल्दी उनको समझना चाहिए कि हाँ दिस इज़ अ ब्रांड। तो इनके लिए आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना होगा, तो आज हम वही देखेंगे यहाँ पे। ब्रांड आइडेंटिटी, ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे एफर्ट करना पड़ता है, बहुत सारे आपको इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ता है, और वो भी कंटिन्यूसली करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और दूसरे दिन छोड़ दिया, इससे आपका ब्रांड आइडेंटिटी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा कि डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी। फर्स्ट आता है डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी। तो उसके अंदर आपको जो अपना ब्रांड है तो उसके लिए एक आइडेंटिटी को क्लियर करना है कि हाँ ये मेरा ब्रांड है। उसके अंदर आपको एक अच्छा सा लोगो डालना पड़ेगा, एक अच्छा सा स्लोगन यानी कि एक टैगलाइन देनी पड़ेगी जो कि आपका ब्रांड को डिफाइन करेगा इसी नेम से। और जब आप टैगलाइन, लोगो और आपका ब्रांड नेम तय करते हो तब उसके बाद जो एक ब्रांड मैसेजिंग शामिल होता है उसके अंदर, वो भी आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना ज़रूरी होता है ताकि लोगों को जल्दी समझ में आएगा। इसके लिए जो ब्रांड आइडेंटिटी को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल काम रहता है। तो इसलिए आपको एक रिसर्च करके पता करना चाहिए कि आपको ब्रांड का लोगो कैसे होना चाहिए, उसका कलर कैसे होना चाहिए, सभी बातें आपको पूर्ण ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद आता है कि आपका जो टारगेट है वो आपका टारगेट आपको समझना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। जब आपने टारगेट ऑडियंस को समझे आप, तो उनकी डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, उनकी जो है ना डेमोग्राफी, उनका इंटरेस्ट और उनकी नीड, जब आप ये तीन चीज़ें समझ लोगे ना तो उनके हिसाब से आप अपने ब्रांड का जो आइडेंटिटी है, जो उसका नाम है, उसका जो लोगो है, जो उसका टैगलाइन है वो आप बना सकते हैं। क्योंकि आप अपने जब कस्टमर का आप रिसर्च करोगे टारगेट ऑडियंस का, तो उनके ज़रूरत के हिसाब से आप अपना जो ब्रांड नेम है वो आप यहाँ पे बना सकते हो, उसका आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो उसके बाद आता है कि आपका यूएसपी, जो आपका यूएसपी है ना वो जो दूसरे ब्रांड से बहुत ही अलग होता है और आपके लिए वो यूनिक होता है। यूएसपी आपके एक ब्रांड को डिफाइन करता है कि आपके ब्रांड के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपके ब्रांड के अंदर क्या बेनिफिट है। जो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो यूएसपी से डिफाइन करता है। और यूएसपी को हाईलाइट करें जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रोडक्ट में कुछ पॉइंट होंगे तो आप वहाँ पे हाईलाइट करें ताकि कस्टमर को जल्दी समझ पाए। और उसके बाद जब आप उनके हाईलाइट करेंगे टैगलाइन को, तो कस्टमर को यही बताइए कि आप ये हमारा प्रोडक्ट लेने से आपका क्या फ़ायदा होगा, तभी जाके वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा और वो परचेस करेगा। तो उसके बाद आता है ब्रांड मैसेजिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रांड मैसेजिंग, अपने ब्रांड मैसेजिंग को क्लियर और कंसिस्टेंट रखें और एकदम सिंपल लैंग्वेज में रखें। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि ब्रांड टोन, ब्रांड लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्टाइल को डिटरमाइन करें एक ही तरह से और सिंपल लैंग्वेज में रखें। और ब्रांड मैसेजिंग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन और ब्रांड पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा है कि आप जितना अपना ब्रांड मैसेजिंग अच्छी तरह से रखोगे उतना ही आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा और मार्केट में आपका प्रोडक्ट का वो उतना ही वैल्यू दिखाएगा। तो उसके बाद आता है कि विजुअल आइडेंटिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप एक विजुअल अपीलिंग और मेमोरेबल लोगो बनाएंगे, ऐसा लोगो बनाओ कि देखते ही किसी भी कस्टमर का उसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए, आई कांटेक्ट में उसका पहला वो लोगो आना चाहिए। तो उसके साथ ही कलर जो आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं लोगों के अंदर, या फिर उसका जो फॉन्ट है, या फिर इसका ओवरऑल विजुअल आइडेंटिटी जो है ना वो बहुत ही केयरफुली सोच समझ कर ही बनाना।
ये विजुअल एलिमेंट जो है वो आपके ब्रांड की रिकॉग्नाइजेशन और रिकॉल में मदद करते हैं। जब भी कस्टमर इसको देखते हैं ना तो उससे आपके लोगों से उसको आपका ब्रांड एक रिकॉल हो जाता है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद आता है 5 एक कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। ब्रांड की जो कंसिस्टेंट है ना वो आपको कंटिन्यू जारी रखना चाहिए, क्योंकि आप इससे आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग या फिर मार्केटिंग मटेरियल, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रोफाइल और बाकी कुछ जो उसके टच पॉइंट है या फिर उसको मेंटेन करें। उसको ना तुम यानी कि यूनिफॉर्मिटी के साथ मेंटेन होती है या नहीं वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि हर एक कस्टमर को कंसिस्टेंट ब्रांड एक्सपीरियंस मिलने से आपकी ब्रांड की याद ही रहेगी, नहीं तो वो ब्रांड भूल जाएगा। तो इसके लिए वो सभी चीज़ें आपको करनी होगी कि जो आपका जो ब्रांड रिकॉल है वो कस्टमर के ध्यान में ज़्यादा आना चाहिए, ताकि वो कस्टमर उसके बार बार वो सोचना ना पड़े उसको तभी जाके आपको समझ में आएगा उसको कि हाँ दिस इज़ अ ब्रांड। तो उसके बाद आता है कि ब्रांड स्टोरी टेलिंग। एक आप अपने ब्रांड की एक ऐसी स्टोरी बनाओ कि उस कस्टमर को आपके ब्रांड के नाम से नहीं तो आपके ब्रांड के स्टोरी से उसको पता चलना चाहिए कि आपका ब्रांड कौन सा है। तो एक ऐसा एक क्रिएटिव स्टोरी बनाने का क्योंकि वो ब्रांड स्टोरी, क्योंकि स्टोरी से कस्टमर को बहुत ही जल्दी आपका जो ब्रांड है वो रिकॉल करने में उसका वो मदद हो जाएगी। तो उसके साथ आता है इंगेज विद कस्टमर के साथ इंगेज रहे। सोशल मीडिया हो गया या फिर आप फिजिकली कहाँ पे कस्टमर को मिलते हैं तभी उनके साथ बातचीत करें, आपके प्रोडक्ट के बारे में उनसे रिव्यू ले लो, फीडबैक ले लो, उनके बारे में बोलो कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है उनको कैसे लगा, आपकी सर्विस उनको कैसे लगी। ये जो एंगेजमेंट है कस्टमर के साथ, जो एक रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हो ना, वो आपके बिजनेस के लिए, वो आपके ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो बिल्ड ब्रांड रिपुटेशन। उसके साथ साथ आता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिपुटेशन ब्रांड करना ज़रूरी है, ताकि लोग आपके ब्रांड को ट्रस्ट करें और आपको और उसको जो रिकमेंडेड करे कि पॉजिटिव रिव्यूज़ देना, फिर टेस्टिमोनियल्स और रेफरल इसमें मदद करते हैं। क्योंकि जितना आपके ब्रांड के अंदर रिव्यू आएंगे या फिर पॉजिटिव रिव्यू आएंगे, तभी जब अगला कस्टमर कोई उसको बाय करना चाहेगा तो वही देख के बाय करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिल्ड ब्रांड रिपुटेशन। उसके साथ साथ आता है कि मॉनिटर एंड अडेप्ट। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो अपने ब्रांड परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि मार्केट, ब्रांड, कस्टमर फीडबैक और जो कंपटीशन है आपका, तो कंपटीटर को क्लोजली ऑब्जर्व करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने ब्रांड को इवॉल्व करते रहे और चेंजिंग मार्केट इन्वायरमेंट के अनुसार अडेप्ट करें उसको। आज अगर ट्रेंड में कुछ चल रहा है और आपका ब्रांड का जो मतलब उसके पीछे का जो स्टडी हो आपका जो फिर बहुत ओल्ड होगा, तो आपका ब्रांड चलेगा नहीं। आपको अपने ट्रेंड के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट है जो आपको अपने ब्रांड आइडेंटिटी को या फिर अपने मार्केट में जब आप ब्रांड लेके जाओगे तो उसको आपको एक कस्टमर को कैसे उसके ध्यान में रहेगा वो, तो सब इसमें बताएगा कि ये जो पॉइंट है उसको आपको हेल्प होगी कि आप एक अच्छा ब्रांड आइडेंटिटी तैयार करें। इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि अगले आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।